सुबह सुबह का टाइम था। कालू अपनी कज़न से मिलने जा रहा था, महक से, जो दूसरे जंगल में रहती थी। आज उससे बहुत ही दिन बाद मिलने जा रहा था। महक कालू को पसंद करती थी, लेकिन कालू महक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ उसे कज़न की ही नज़र से देखता था। जिस जिस जंगल वो जा रहा था, उस जंगल में दो सहेलियाँ भी रहती थी। एक का नाम था लूसी और दूसरी का नाम था गौरी। दोनों ही बेचारी अकेली रहा करती थी। अरे अरे गौरी, एक बात तो बता, हमारी जिंदगी ऐसे ही सिंगल कट जाएगी क्या? ना तो हमारे पति है, ना बॉयफ्रेंड है, ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी? लूसी, बात तो तेरी एकदम सही है, पर इसमें कर भी हम क्या सकते हैं? अब कोई हमसे पटता ही नहीं, कोई हमें प्यार से देखता ही नहीं, तो हम ही क्या करें? एक काम कर, हम दोनों आपस में ही शादी कर लेते हैं। दोनों की दोनों सहेलियां खूब हंस रही थी और अच्छे से बातें कर रही थी। गौरी, मेरे से ना कट रही है जिंदगी। अरे खुद ही दाना लाओ, खुद ही खाओ, अकेले सो। अरे ऐसे कैसे? जब तक एक मुर्गा लड़ने के लिए ना हो, ये भी कोई जिंदगी है? एक मुर्गा तो होना ही चाहिए ना, लड़ने के लिए। क्या लूसी, तू भी एक बॉयफ्रेंड लड़ने के लिए ढूंढ रही है? अरे कम से कम रहम खा दूसरे आदमियों पे। लड़ने के लिए कोई ढूंढता है क्या बॉयफ्रेंड? फिर गौरी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि बहुत देर हो गई थी उसे बैठे बैठे। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए अपने घर चली जाती है और लूसी भी जा चुकी होती है। वहाँ कालू भी अपनी कज़न के पास पहुँच चुका था। उसकी कज़न कालू को देखकर बहुत खुश होती है और कालू से बोलती है, कालू, तुम कितने दिन बाद आए हो? पता है तुम्हें, मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। आज आंटी ने तुम्हें भेज ही दिया मेरे कहने पर। तुम तो वरना आते ही नहीं, पता नहीं कैसे हो। तुम्हें अपनी कज़न की याद नहीं आती क्या? आती तो है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं कितना बिजी रहता हूँ। इस बार भी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तुम और माँ समझती नहीं हो बिल्कुल भी। कालू, वैसे एक बात बताओ, तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा या नहीं? तुम्हारे बारे में क्या सोचना है? हैं? मैं क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? तुम मेरी कज़न हो। अगर तुम कुछ ऐसा वैसा सोच रही हो तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। कालू, मुझ में ऐसी कमी ही क्या है जो तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते? अरे कज़न हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन तो सकते ही हो। आंटी को भी मैं कितनी पसंद हूँ। आंटी के पसंद होने से क्या होता है? कम से कम मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए ना मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ बहन की नज़र से देखा है और किसी नज़र से नहीं। और अब इस बात पे दोबारा बात मत करना, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। असल में कालू की कज़न महक उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन कालू नहीं करता था उसे पसंद। वहाँ गौरी भी अपने घर पर अकेली बैठी थी। एकदम से कालू आ जाता है। कालू को गौर से देखती रहती है गौरी। तभी कालू बोलता है, अरे अरे, ऐसे मत देखो, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं महक का कज़न हूँ, उससे मिलने आया हूँ दूसरे जंगल से। तुम्हें अकेला बैठा देखा तो सोचा तुमसे थोड़ी देर बात ही कर लेता हूँ, कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बताओ ज़रा। गलत तो नहीं किया, लेकिन किसी अनजान के घर में बिना पूछे आना बहुत बुरी बात है। तुम्हें पता है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब मुझे पसंद नहीं है। कोई भी गैर मर्द मेरे घर में बिना पूछे आए, आई हेट इट। समझे? आज तो आ गए हो, आज की बात मत आना। और वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है जो यहाँ पर आए हो? जल्दी बताओ और जाओ यहाँ से। अरे तुम तो बिना फालतू में गुस्सा हो रही हो, और इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? इतने एटीट्यूड वाली तो कोई चीज़ है भी नहीं तुम में। ना तो तुम खूबसूरत हो, ना ही तुम्हारे अंदर तहजीब है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे लगा तुम चुपचाप बैठी हो, तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? और मैं अकेली बैठी हूँ तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? अपने घर में ही तो बैठी हूँ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, नहीं तो आ जाते हैं मुँह उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैंने बुलाया था क्या तुम्हें जो यहाँ पर आ गए हो? चलो चलो, मेरे घर से निकलो और दोबारा मत आना यहाँ पर। फिर कालू वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सोचता सोचता जाता है, कितनी बदतमीज थी ये लड़की। इससे अच्छी तो मेरी कज़न ही है खुशी। बताओ तो सही, ना बोलने की तमीज़ है, ना किसी भी चीज़ की। आई बड़ी चलकर, दफा हो। कालू, तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? मैं बड़ी देर से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही थी। वैसे तुम तो इस जंगल में नए हो, तो गए कहाँ?
अरे वो सामने जो एक घर है ना, उसमें एक कौवी अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा बेचारी उदास है, थोड़ी देर इससे बातें कर लेता हूँ। लेकिन वो तो इतनी बदतमीज थी कि उसने मुझे घर से ही भगा दिया, नालायक। अरे उसका नाम गौरी है, वो बहुत ही बदतमीज़ है। हमारे जंगल की सबसे बिगड़ी हुई लड़की है, किसी भी लड़के को अपने पास नहीं आने देती है। उसे लड़कों से नफरत है, सख्त नफरत है, समझे। अब तुम उसके आसपास मत घूमना, वो नकचड़ी गौरी कहीं की आई बड़ी। ना ना महक, अब मैं उसके घर के दरवाजे के सामने से तक ना जाऊँ, ज्यादा ही बन रही थी। आई बड़ी, चल के दफा करो, इतनी भी सुंदर नहीं है जितना घमंड भरा पड़ा है। ऐसे क्या कभी शादी करेगी ही नहीं? जब मिलेगा ना पति हरामी, डंडे से पीटने वाला, जब ही आएगी इसको अकल, नास पीटी को। चलो छोड़ो, तुम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो? जाने दो उसे, रात गई बात गई, तुम्हारा क्या है? तुम तो दूसरे जंगल चले जाओगे, है ना। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, उससे हर कोई पक्षी किलसता है, क्योंकि वो किसी की भी बात का सही जवाब नहीं देती, बस अपनी सहेली में ही बिजी रहती है। उधर दूसरी ओर लूसी भी बैठी हुई है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। अरे ये नाच पीटी कमबख्त अकेली जिंदगी कैसे कटेगी? मैं तो सोच रही हूँ शादी कर लूँ। इस गौरी के चक्कर में रहूँगी तो ना शादी होगी ना दिन कटेंगे। कम से कम कोई तो आए जिससे मैं बातें कर लूँ। ऐसे कैसे? असल में गौरी अब अपनी ज़िंदगी से बोर हो गई थी। वो सोच रही थी शादी करने के लिए, लेकिन गौरी उसे शादी करने दे नहीं रही थी। वो सोचती थी कि अगर ये लूसी शादी कर लेगी तो वो अपने पति के घर चली जाएगी और फिर मेरा क्या होगा। गौरी अपने अकेलेपन से डर रही थी, इसीलिए ना लूसी की शादी होने दे रही थी ना अपनी। इधर हरियाली ने तो सोच लिया था कि वो शादी कर कर ही रहेगी, अब अकेले नहीं रहेगी। इस जंगल में बहुत हो गया, अकेले नहीं रहा जा रहा उससे। मैंने तो सोच लिया है, अब मैं इस लूसी और गौरी के चक्कर में नहीं आऊँगी। अगर मिट्टू जी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं तो कर लूँगी। आई बड़ी चल के ना अपनी शादी करती है और ना मेरी होने देती है। बस मुझे तो अब मिट्टू जी का इंतज़ार है, और वैसे भी वो आने वाले हैं अब मिलने मुझसे। देखती हूँ क्या बात करेंगे, बोल तो रहे थे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मिठू हरियाली से मिलने आ जाता है। अरे मिट्टू जी, मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रही थी, आ गए आप? बड़ी देर लगाती। वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैं तो यही सोच रही थी बड़ी देर से, ऐसी क्या बात करनी है मिट्टू जी को जो उन्होंने बोला मुझसे। हरियाली, वैसे बात तो इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और प्लीज़ बुरा मत मानना, और अपनी सहेलियों को भी मत बताना। पिछली बार उन्होंने मुझे बाल पकड़ पकड़ के मारा था, मेरे सर पे 2 ही तो बाल हैं। अरे मिट्टू जी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी बात उन दोनों को कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे आपको बात क्या करनी है वो तो बताएं, वो तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। इधर उधर की बातें करनी बंद करें और सबसे पहले वो बताएं जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं। हरियाली, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और पसंद करने का मतलब समझती हो ना तुम। मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं? देखो, अगर तुम्हारा जवाब हाँ रहेगा तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। कब तक जिंदगी ऐसे अकेले काटोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत है ही। कालू, अभी तो आप आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। 2-4 दिन रुक जाते, हम भी जंगल में मज़े करते। इतने दिन बाद तो आए हो, अब पता नहीं तुम्हारा कब आना जाना होगा। वैसे भी तुम्हें मैं याद ही कहाँ रहती हूँ, कभी कभी अपनी कज़न से मिलने आ जाया करो, ऐसे ही बात है। हाँ हाँ महक, मैं अगली बार जल्दी आऊँगा, तुम्हें तो पता ही है इस बार मुझे बहुत काम है, इसीलिए मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता। आज ही आया हूँ और आज ही जाना पड़ रहा है, समझ रही हो ना तुम। काम धंधे वाला इंसान रुक नहीं पाता, और तुम भी अब एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो, मेरे इंतज़ार में मत रहना। कालू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया है। मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मुझे शादी के लिए भी मत कहो। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी तुम्हारे सिवा। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करती रहूँगी, समझे। और अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। देखो, हम दोनों इस जन्म में तो एक हो नहीं सकते, क्योंकि मुझे एक अलग लड़की की तलाश है,
जब मेरी तलाश ख़त्म हो जाएगी मैं उससे शादी कर लूँगा। लेकिन तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी भी हो, तुम भी शादी कर लो, है ना दोस्तों। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो।